हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है और आज की क्लास में हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा में आने लायक होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन ए आशा पारेख, ऑप्शन बी है वहीदा रहमान, ऑप्शन सी है रजनीकांत और ऑप्शन डी है पर्णा बाल मुरली। तो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह वहीदा रहमान जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वहीदा रहमान को 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह दिया जाता है। और जो वहीदा रहमान जी को ये दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है यह कौवे नंबर का है, तो ये 53वें नंबर का है। ठीक है, यह पुरस्कार उन्हें वर्ष 2021 के लिए दिया गया है। ठीक है, वर्ष 2021 के लिए यह पुरस्कार उनको दिया गया है। वर्ष 2022 में यह पुरस्कार आशा पारेख को वर्ष 2020 के लिए दिया गया था। ठीक है, जो 2023 में वहीदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है यह कब के लिए मिला है तो वर्ष 2021 के लिए यह मिला है 2023 में। और वहीं 2022 में यह पुरस्कार आशा पारेख को मिला था और किस वर्ष के लिए तो वो 2020 के लिए 2022 में इसको आशा पारेख जी को मिला था। वहीदा रहमान यह सम्मान पाने वाली 8वीं महिला कलाकार हैं। ठीक है, वहीदा रहमान यह सम्मान पाने वाली 8वीं महिला कलाकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है। तो किस क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है तो यह दिया जाता है सिनेमा का क्षेत्र में। ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाने वाला भारत का क्या है सर्वोच्च सम्मान है। चलिए आगे जानते हैं। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो कब हुई थी दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत तो ये हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में दादा साहब फाल्के की 100वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में जाना जाता है। किसे अगर क्वेश्चन पूछे कि भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है तो वो है दादा साहब फाल्के जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कौन प्रदान करता है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कौन प्रदान करता है। तो कौन प्रदान करता है तो यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है। तो ठीक है, अभी आपने पीछे बताया किसे जाना जाता है तो वो है दादा साहब फाल्के जी। इनको क्या है कि भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में जाना जाता है। डिटेल्स में जानेंगे। तो दादा साहब फाल्के का जन्म 1870 में महाराष्ट्र के नासिक में इनका जन्म हुआ था। 1870 में। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम धोड़ीराज गोविंद फाल्के था। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम धोड़ीराज गोविंद फाल्के था। इन्होंने 1913 में राजा हरिश्चंद्र नामक पहली भारतीय मूक फिल्म बनाई थी। इन्होंने 1913 में राजा हरिश्चंद्र नामक पहली भारतीय मूक फिल्म बनाई थी। इसको आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। भारतीय सिनेमा इतिहास में उनके योगदान को देखते हुए 1969 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई तो 1969 में हुई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार में क्या दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में क्या दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार में तो वो दिया जाता है एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, एक शॉल दिया जाता है और 10 लाख का नगद धनराशि दी जाती है। तो उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है वर्ष 1969 में पहली बार दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है,
1969 में पहली बार दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो वो थी देविका रानी जी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। देविका रानी को भारतीय सिनेमा की फर्स्ट लेडी भी कहा जाता है। ठीक है, देविका रानी को भारतीय सिनेमा की फर्स्ट लेडी भी कहा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? ठीक है, मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो ऑप्शन ए ऋषि कपूर, ऑप्शन बी कादर खान, ऑप्शन सी पृथ्वीराज कपूर और ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो कौन है वो जिनको मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है पृथ्वीराज कपूर जी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है अभिनेत्री वहीदा रहमान को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया इनको? तो यह 2011 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला अभिनेत्री वहीदा रहमान को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, पीछे वाला क्या था? पद्म भूषण था और यह पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो कब सम्मानित किया गया? तो यह 1972 में पद्मश्री पुरस्कार से वहीदा रहमान जी को सम्मानित किया गया था। आगे जानते हैं कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 विजेताओं की पूरी सूची के बारे में हम जानते हैं कि कौन सी फिल्म और किसने क्या जीता है। चलिए, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो द कश्मीर फाइल ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो वो RRR ने फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। बात करते हैं बेस्ट एक्टर की, तो बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर ने बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है। और किसके लिए? तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? तो वो आलिया भट्ट है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? तो आलिया भट्ट है। और किस फिल्म के लिए? तो गंगूबाई काठियावाड़ा है। काठियावाड़ा के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला? तो वो है R बाल्की। चुप फिल्म के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, बेस्ट प्लेबैक सिंगर पुरुष में किसको ये अवार्ड मिला है? तो सचेत टंडन को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है। ठीक है, बेस्ट प्लेबैक सिंगर महिला में किसको अवार्ड यह पुरस्कार मिला है? तो यह नीति मोहन जी को मिला है। ठीक है, मोस्ट वर्सटाइल एक्टर का खिताब किसने जीता? तो वो अनुपम खेर जी को यह मोस्ट वर्सटाइल एक्टर का खिताब इन्होंने जीता है। और किस फिल्म के लिए? तो द कश्मीर फाइल के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानेंगे कि टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? तो यह अनुपमा को मिला है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री का अवार्ड किसको मिला है? तो वो रेखा जी को मिला है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला आगे है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री का अवार्ड किसको मिला है? तो वो मिला है हरिहरन जी को। ठीक है, तो ये भी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानेंगे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको मिला था? तो वो देविका रानी जी को मिला था 1969 में। ठीक है, 1969 में देविका रानी जी को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। ठीक है, उसके बाद सत्यजीत रे को यह 1984 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। राज कपूर जी को 1987 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। बात करते हैं लता मंगेशकर जी को, यह 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार लता मंगेशकर जी को दिया गया था। भूपेन हजारिका 1992 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दिलीप कुमार जी को 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। देवानंद जी को 2002 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। और मृणाल सेन जी को 2003 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, प्राण किशन सिकंद जी को 2012 में क्या है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे जानेंगे कि गुलजार जी को 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शशि कपूर जी को 2014 में यह पुरस्कार दिया गया था। और मनोज कुमार जी को यह 2015 में यह पुरस्कार दिया गया था। काशीनाथ धोनी विश्वनाथ जी को 2016 में यह पुरस्कार दिया गया था, यानी दादा साहब फाल्के
पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं आगे। विनोद खन्ना जी को 2017 में यह पुरस्कार दिया गया था। अमिताभ बच्चन जी को यह 2018 में यह पुरस्कार दिया गया था। वहीं रजनीकांत जी को यह 2019 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आशा पारेख जी को 2022 में, ठीक है, आशा पारेख जी को 2022 में यह सम्मान दिया गया था। और किस वर्ष के लिए दिया गया था अभी हमने पीछे बताया, ठीक है। वहीं वहीदा रहमान जी को 2023 में यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आप तक इसका नोटिफिकेशन चला जाए।